नमस्कार दोस्तों। तो मैं सौरभ कुमार नायक इको बस कॉमर्स इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और ये जो कुछ कमेंट्स आ रहे थे उसका जवाब देने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। ठीक है। पहला जो क्वेश्चन जो आपका आ रहा था, मुझे बात करना नहीं आता उस तरह से जैसे बाकी यूट्यूबर करते हैं, तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, मैं सीधे मुद्दे पर आके आपका जो क्वेश्चन है उसको मैं डिस्कस करना चाहूंगा। तीन चार क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बहुत कॉमन है। पहला बात तो ये कि सर सेट का एग्जाम अभी हुआ नहीं है और अचानक से सेट का एग्जाम कैसे कंडक्ट हो सकता है, और जो इनका जो दावा है, ये जो ऐलान कर रहे हैं कि नेक्स्ट सेशन जो शुरू होगा उसके पहले नियुक्तियां भी दे दी जाएंगी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो हाँ, ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। लेकिन जैसे हमने प्रीवियस 2023 का देखा था, या 2020 सॉरी 2019 का अपन ने देखा होता सिनेरियो, दावा उसमें नहीं किया गया था, बट एक जो प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग अगर आज वैकेंसी का एग्जाम हो जाता है, ठीक है, तो उसको वैकेंसी को फिल करने में उन लोग को 1 साल का समय लग जाता है। ये नॉर्मल एक सिनेरियो होता है। और ये जो नेक्स्ट सेशन में आपकी भर्ती ले ली जाएगी, ये समझ सकते हैं आप, ये केवल एक खोखला वादा है ना। आपकी नियुक्ति इतनी जल्दी पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं नेक्स्ट सेशन को आपको बोलूं कि जुलाई बोलूं, तो जुलाई तक भी पॉसिबल नहीं है। अभी चल रहा है फरवरी, और फरवरी तक जो हमारा सीजी टेट होता है इसका कोई नोटिफिकेशन हमारे पास आया नहीं है। चलिए, नोटिफिकेशन आ जाता है, तो नोटिफिकेशन आने के 5 दिन 6 दिन बाद फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे। और फॉर्म भरना जब स्टार्ट होंगे, तो उसके बाद 1 महीने 1.5 महीने बाद फॉर्म भरना खत्म हो जाएंगे। उसके बाद फिर ऑन द स्पॉट तो एग्जाम लेंगे नहीं। 15 दिन 20 दिन का डिले रहेगा, फिर 1 महीने या 15 20 दिन पहले आपका जो एग्जाम है वो होगा। ठीक है। तो मोटा मोटा अगर अपन बात करें तो हमको करीब करीब 2 से ढाई महीने, मिनिमम 3 महीने तो आप ले लीजिए, जो सीजी सेट है उसमें लगने वाले हैं। ठीक है। और सीजी सेट में ही अगर 3 महीने लग रहे हैं, तो सेट होने के बाद रिजल्ट, उसका रिजल्ट जो है वो भी आने वाले 1 महीने तक जारी होगा। तो 4 महीने इसी के हो गए। उसके बाद अगर आप ले लीजिए कि अगर आपका सीजी पे आप एग्जाम कंडक्ट करने की बात बोलता है, तो इन 4 महीनों के जो लास्ट 3 मंथ थे, जब सेट का एग्जाम हुआ होगा, उसके बाद नोटिफिकेशन एक जारी कर सकती है। जैसे ही सेट का रिजल्ट आएगा, उसके बाद फॉर्म फिलिंग जो हो रही होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। मैं मान लेता हूँ, तो जो लास्ट के 1 महीने है उसको मैं नहीं गिनूंगा, है ना। 3 महीने मैंने काउंट कर लिए, 1 महीने में नहीं काउंट करूंगा। ठीक है। तो उसके फॉर्म फिलअप करने की भी जो डेट होगी, मिनिमम 1.5 महीने आपको समय दिया जाएगा। क्योंकि 30,000 फॉर्म भरने हैं, 30,000 कैंडिडेट का वो होना है, सिलेक्शन होना है। तो ऐसा नहीं है कि एक बहुत 1 महीने के अंदर इसको स्टार्ट करके खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन चलो, 1 महीना भी अगर ले लिया, तो 4 महीने के बाद 5वां महीना चला गया, 5 महीने जाए चले गए, 1 महीना फिर बीच में गैप रहेगा कम से कम। उसके बाद एग्जाम होगा। तो 6 और 7, एग्जाम तक 7 महीने आपको लगने वाले हैं। आज फरवरी में अपन खड़े हैं, 7 महीने बाद जो है केवल एग्जाम होगा। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे सितंबर अक्टूबर आपका आ जाए रहेगा मिनिमम। तो इस सेशन में नियुक्ति दे दी जाएगी। देखिए, चुनाव जो है वो अपनी जगह पे है, लेकिन लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ जो है ना, वो अपनी जगह पे है। मुझे राजनीतिक दलों पे थोड़ा सा गुस्सा भी आता है कि इस तरह से आप क्यों करते हो। ठीक है, आप, ठीक है, लोकसभा का चुनाव है, आप सीधे बोल दीजिए कि हमने इतनी पोस्ट निकाली है। आप इस तरह से क्यों बोल रहे हैं कि हम भर्तियां कर देंगे। पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया कि भाई ये पॉसिबल ही नहीं है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो आपका है कि सर बुक कौन सी देखनी है ना। तो कॉमर्स की बात करें, तो कॉमर्स में जो बुक आप लोग सोच रहे हैं कि कोई खरीद ले, मेरे चैनल पे जाइए। 1000 एमसीक्यू सीरीज है, 1000 क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में, जो रिसेंट प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैंने डाल के रखे हुए हैं। और यकीन मानिए दोस्त, सीजी वापम एक अजूबा है। वो अपने क्वेश्चंस कहाँ से लेता है वो तो मुझे भी समझ में नहीं आया। एक डेटा जो है, एक पर्टिकुलर डेटा जो आपके बुक में अवेलेबल है, बुक में एक डेटा अवेलेबल है, उस डेटा को उसने कॉपी करके क्वेश्चन बना दिया। डेटा कॉपी कर रहे हैं। आप अगर तथ्यों की बात करेंगे, तो एनईपी जो आपने पढ़ा होगा, आप शिक्षण के से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो आपको ये पता होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो ये बोलती है हमको कि रटन जो है, आपका रटन बंद करना है। और आप हमसे एग्जाम इस तरह से लेते हैं जैसे आप रटा रुटाया कोई चीज हमसे पूछ रहे हैं।
अब अगर हमसे बोले न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म इंडिया में कब आया था, तो वो हम सबको पता है कि इंडिया में 1991 को डॉक्टर मनमोहन सिंह उस टाइम पे आपके वित्त मंत्री थे, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर थे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि चाइना का मुझसे पूछ रहा है, मुझे पाकिस्तान का पूछ रहा है, ये सारे उन बच्चों के लिए भी गलत है और मेरे लिए भी गलत है कि मुझे ऐसे डेटास पूछे जाए, ठीक है। और पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने का क्रम पूछना, क्रम क्या होता है ये पूछना, ये सारी चीजें जो होती है ना, वो थोड़ी सी ऑकवर्ड फील कराती है ऐसे क्वेश्चंस को देखने के बाद। मैं ये तो बोलूंगा कि आप प्रीवियस जो एग्जाम पेपर मेरे में डले हुए हैं चैनल में, आप जाइए चैनल पे जाके वहां से सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में आपको जितने उसमें एमसीक्यू दिख रहे हैं वो सारे एमसीक्यू अगर आप लगाते हैं सारे के सारे, तो कॉमर्स में मैथ सॉरी आपका जो अकाउंट है और आपका जो बिजनेस स्टडी है, उन दोनों का 70 नंबर का पोर्शन है, और 70 नंबर के पोर्शन का 70% अप्रोक्सीमेटली 50 मार्क्स का आपका प्रिपरेशन वहां से हो जाएगा, ठीक है। मिनिमम 50 मार्क्स का प्रिपरेशन आपका वहां से हो जाएगा। 30% जो है, विच मीन्स 20 मार्क्स के अप्रॉक्स आता है, वो 20 मार्क्स का मैं गारंटी इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि ये अनप्रिडिक्टेबल है सीजी वेपन, ठीक है। उसका दावा मैं नहीं करूंगा, मे बी कोई कर रहा होगा तो अच्छी बात है, बट मैं नहीं करता। मैं उतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूं, नहीं मैंने आपसे पैसे लेने हैं कि आप पैसा दीजिए और मैं आपका कोर्स करवा रहा हूँ। 11th और 12th की बुक अगर आप लेते हैं, मैंने कुछ देर पहले भी बोला कि ये डेटास कॉपी कर रहे हैं, तो 11th और 12th की बुक अगर आप सीरियस हैं एग्जाम में, तो भाई दूसरा 1000 रुपए का बुक खरीदने से ज्यादा बेटर है कि आप 11th और 12th की बुक खरीदो, ठीक है। तो ये चीज आप क्लियर कर लो। तीसरा जो क्वेश्चन मुझसे मेरे यूट्यूबर भाई ने पूछा था कि सर, अगर ये कॉमर्स अगर इकोनॉमिक्स इसमें ऐड करते हैं, क्योंकि अभी एक और स्टेटमेंट आया है ब्रिजमोहन अग्रवाल का कि सब्जेक्ट वाइज पेपर होंगे, शिक्षक के भी व्याख्याता के भी। तो पहले जो व्याख्याता होता था कॉमर्स का, वो कॉमर्स के व्याख्याता से अर्थशास्त्र भी पूछ लिए, आपके अकाउंटेंसी भी पूछ ली, और आपके बिजनेस स्टडी भी पूछ ली। लेकिन कॉमर्स का मतलब क्या होता है? कॉमर्स का मतलब इकोनॉमिक्स नहीं होता मेरे दोस्त, कॉमर्स का अलग है। कॉमर्स का मतलब होता है अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडी। इकोनॉमिक्स इज अ डिफरेंट थिंग, ओके। तो डिफरेंट थिंग बोलने का मतलब होता है उसके लिए गेट होता है, हमारे लिए सेट होता है, नेट होता है, उसके लिए गेट होता है, सेट होता है, नेट तो होता ही है, लेकिन उसके लिए गेट भी होता है। और गेट किस में होता है? टेक्निकल चीजों के लिए होता है। तो इकोनॉमिक्स इज अ टेक्निकल थिंग। जब मैं लास्ट मेरा वीडियो अगर आप देखेंगे, तो लास्ट वीडियो में जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्वेश्चंस को, और जब मैं इकोनॉमिक्स के पोर्शन में पहुंचता हूं, तो मैंने वहां पे क्लियरली बोला है अपने मुंह से कि मुझे भी क्लियर नहीं है इकोनॉमिक्स, मैं पढ़ाता ही नहीं हूं मेरे भाई, तो मुझे कहां से क्लियर होगी। बट आई एम द टीचर ऑफ कॉमर्स, बट आई डोंट नीड एनीथिंग विच रिलेट टू इकोनॉमिक्स। मुझे जितना जरूरी होता है उतना मैं कर लेता हूं, बट ऐसा इकोनॉमिक्स का प्योर पॉइंट ऑफ व्यू मुझे नहीं पता, नहीं मुझे जानना है, ठीक है। तो इतनी बात हो गई, ठीक है। अब इसके बाद अपन एक और डिस्कस कर लेते हैं, वो है आपका तैयारी कैसे होना चाहिए। देखिए, पहले ही मैंने बोला था कि अभी आप इकोनॉमिक्स को लेके चलिए, जब तक सिलेबस नहीं आता तब तक अपन को इकोनॉमिक्स को लेके चलेंगे, क्योंकि 11th और 12th की इकोनॉमिक्स पढ़ना इतना भी कोई बहुत बड़ा बर्डन नहीं है। मुझे लगता है कि मुश्किल से मुश्किल 15 दिन या 20 दिन लगने वाले हैं उसको करने में। आप अगर करने के लिए तैयार है तो मैं यहां से क्लास देना स्टार्ट कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ूंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। यहां तक बात क्लियर? अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, ये तो मैं आपको कर दूंगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जो आप करते नहीं है। दूसरी चीज है, ये चैनल कोई पेड चैनल नहीं है, ना ही यहां से पैसा मैं क्या बोलते हैं आपसे मांग रहा हूं कि मुझे इतना दे दो। वो आपके ऊपर है कि आप अपनी मेहनत कितनी कर रहे हो यहाँ पे। मैं आपसे टेलीग्राम चैनल है हमारा, टेलीग्राम चैनल में आप जुड़ के अपने क्वेश्चन, जैसे आप पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके मन में आ रहे होंगे, वो क्वेश्चन वहां पे थ्रो कर दीजिए, आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ये हम कर सकते हैं। दूसरी चीज जो है कि व्हाट्सअप, व्हाट्सअप मैंने बना के नहीं रखा हुआ है। व्हाट्सअप में नंबर के हर किसी का फोन नंबर रहता है, कई लड़कियां रहती है ना, लेडीज रहती है, उनकी प्राइवेसी जो है वो थोड़ी सी खराब होती है। तो प्राइवेसी के कारण मैंने ग्रुप नहीं रखा हुआ है, ठीक है।
व्हाट्सएप ग्रुप नहीं रखा। और टेलीग्राम में आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में प्राइवेसी का कोई इशू नहीं है, उसमें नंबर वंबर शो नहीं करता, केवल आपका नाम शो होता है, जो भी आप नाम रखना चाहे अपना, ठीक है, इना मीना डिका, कुछ भी। बस ये 3 चीजें थी जिसको मैं डिस्कस कर रहा था। यहाँ पे 30,000 पद है, बहुत अच्छे हैं। चाहे वैकेंसी साल भर के अंदर फुलफिल की जाए, चाहे वो उसके लिए 1.5 साल क्यों ना लग जाए, मुझे नहीं लगता कि ये कोई गलत है। अब बात राजनीतिक तथ्यों पर आकर रुकती है, वहां पे हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। हमको पता है कि सबको पता होगा अपने अपने हिसाब से कि अभी बेसिक चल क्या रहा है। तो ऐसे में अगर गवर्नमेंट नौकरी हाथ लग रही है तो प्लीज छोड़ने का सोचिए भी मत, बिल्कुल भी मत सोचिए। अगर आपकी जिंदगी में बहुत जिंदगी मौत वाला सवाल हो तब बिल्कुल, उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर कहीं छोटा मोटा जॉब कर रहे हैं आप, तो फिर आप 5 महीने की कम से कम छुट्टी लेके पढ़िए, लेकिन पढ़िए। क्योंकि मुझे पता है अगर आप प्राइवेट में काम कर रहे हैं तो अब बहुत ज्यादा नहीं कमा रहे हैं। 10,000, 12,000, 15,000, 20,000। भिलाई में मैं रहता हूँ, और भिलाई की मैं सिचुएशन बताऊँ तो मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी 2023 में, और 23 में जब मैं जॉब कर रहा था तब मेरी सैलरी थी 28,000 फॉर 6 आवर। 6 घंटे के लिए 28,500 मुझे मिल रहे थे, और उससे पहले 35,000 था फॉर 8 आवर, ठीक है। तो 35,000 बोल लो या 28,000 बोल लो या 20,000 बोल लो, किसी की 15-16,000 है। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस करी है, कई कई मैडम्स ऐसी है, मैंने देखा कि बच्चों को पढ़ाने जाती है वो 1,500 रुपये, 1,000 रुपये में। भाई आप कर क्या रहे हो? आपका डीएलएड कंप्लीट है, आप अपने बीए में जो भी करा होगा, आपका मास्टर्स कंप्लीट है, आप गवर्नमेंट की तैयारी क्यों नहीं करते? अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो आप इन सड़े हुए स्कूल के चक्कर में? प्राइवेट स्कूल्स आपका खून चूस रहे हैं। 5 महीना अगर आप नहीं जाएंगे तो उनको भी आपकी वैल्यू समझ में आएगी, ठीक है। और जो जा रहे हैं वो वैल्यूलेस हैं, ठीक है, उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, वो लोग जा रहे हैं, जाने दीजिए उनको। आपकी वैल्यू अगर आपको बनानी है तो आपको गवर्नमेंट नौकरी लगनी पड़ेगी, और यही उम्र है, इसके बाद कोई उम्र नहीं होती। क्योंकि आज अगर आप दिल्ली का हाल देखेंगे ना, दिल्ली में DSSB का एग्जाम होता है। अगर आप 2 साल पहले का सिनेरियो देखेंगे, 2 साल पहले जब कोविड आया था, सॉरी कोविड गया था, उस टाइम पे वहां की वैकेंसी निकली थी, और पीजीटी कॉमर्स की 64 वैकेंसी थी, 64 फॉर मेल। ओके, वहां पे मेल और फीमेल का अलग अलग वैकेंसी निकलता है, तो मेल का वैकेंसी था 64, और आज जो वैकेंसी निकली है वो है मात्र 4। 2 साल बाद केवल 4 पोस्ट खाली है वहां पे। वहां की स्थिति ये है कि वहां पे सारे टीचर की वैकेंसी खत्म हो चुकी है। अब वो लोग जितना थोड़ा थोड़ा टीचर का वैकेंसी बचता है ना, उसको वो लोग निकालते हैं। सोचिए कहाँ पे हैं आप। चलिए, धन्यवाद। और मैं बहुत ज़्यादा समय आपका अगर ले लिया होगा मैंने, तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। बस ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो कि आप भूल जाते हैं, और मैं भी बोलना भूल जाता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं कोई यूट्यूबर तो हूँ नहीं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।